दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम 2021 की हॉरर थ्रिलर फिल्म लाइक ए डॉग को कवर करने जा रहे हैं। कुत्तों की तरह कहे जाने वाली इस फिल्म की शुरुआत लिजा नाम की एक युवा लड़की के साथ होती है, जो एक अकेली सड़क पर ट्रेकिंग कर रही थी और उसका एक नकाबपोश के द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और मास्क मैन उसे एक वैन में डालकर बांध देता है और वह मदद के लिए पुकार रही थी और उसे अकेला छोड़ने के लिए चिल्ला रही है। उसे बाद में एक कमरे में बंद करके जंजीर से बांध दिया गया। लिजा बचने की बहुत कोशिश करती है पर लेकिन कुछ नहीं कर पाती। अगले दृश्य में लिजा अपने एक अपहरणकर्ता को बुलाकर उससे बाथरूम जाने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे मना करते हुए फटकार भी लगाती है और फिर उसे खाने को कुछ दिया जाता है जो कि कुत्ते के खाने जैसा लगता है, जिसे बाद में लिजा खाने से मना कर देती है। कुछ देर बाद उसे फिर से वही खाना दिया जाता है, परंतु अब उन्होंने खाने को उसकी पहुंच से दूर कर दिया था और बाद में उस खाने को खाना शुरू करती है। खाना खाते हुए उसे किसी की मदद के लिए रोने आवाजें सुनाई देती है, पर वह खाने के बाद बेहोश हो जाती है। अगला दृश्य उसे जगाते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद लिजा भागने की कोशिश करती है। इस बीच उसके हर व्यवहार की निगरानी की जा रही है और नोट किया जा रहा है। अगले दृश्य में लिजा को खुले में ले लाकर बाहर छोड़ दिया जाता है और स्पीकर पर सुनाई देता है कि अच्छा बनो और भागो। फिर वह दौड़ना शुरू कर देती है, लेकिन उसकी गर्दन पर लगे कॉलर से उसका दम घुटने लगता है, पर बचने के लिए वह भागती रहती है और फिर उसे गेट की जाली से करंट लग जाता है और बेहोश हो जाती है। इसी बीच उसके हर व्यवहार की निगरानी रखी जा रही है और नोट भी किया जा रहा है। अगले सीन में लिजा किसी की बात सुनकर जाग जाती है। कोई उससे बात कर रहा था। वे एक दूसरे को देखे बिना बात करते रहते हैं। लिजा को पता चल जाता है कि उसके खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया गया था जिससे वह बात कर रही थी। उसका नाम एडम था। लिजा उसे देखने को कहती है ताकि सुनिश्चित हो सके कि एडम असली है और वे बाद में एक दूसरे को देखते हैं और फिर उनके अपहरणकर्ताओं द्वारा उन्हें भोजन दिया जाता है। एडम लिजा को खाना खाने से रोकता है क्योंकि यह खाना उसके दिमाग को घुमा देगा, इसका मतलब मतिभ्रम कर देगा। लिजा उसकी बात को नहीं सुनती और खाने लगती है क्योंकि यह खाना उसको और भी स्ट्रांग बना देगा। फिर वे दोनों बात करने लगते हैं, पर स्पीकर पर आवाज उनको खाना खाने को कहती है। एडम खाने से इनकार कर देता है और उसे सजा मिलती है। लिजा उसका बचाव करने की कोशिश करती है पर उसे बिजली का करंट दिया जाता है। इस सब के बीच उनके व्यवहार की निगरानी की जा रही थी और नोट भी किया जा रहा था। इसके बाद जब लिजा जागती है, वह अपने आप को एडम से अलग जगह पर पाती है और उसके कॉलर को चोक कर दिया जाता है और वह फिर से सो जाती है। अगले दृश्य में वह यहाँ जाती है, एडम की आवाज को सुनती है। एडम उसके बचाव करने की कोशिश के लिए धन्यवाद कहता है। वे बात करना जारी रखते हैं और एक दूसरे को आश्वस्त करते हैं कि वे ठीक हो जाएंगे। लिजा एडम के परिवार के बारे में पूछती है और एडम उसे अपने परिवार के बारे में बताता है। लिजा बात करते हुए अपने परिवार के बारे में भी बताती है। फिर उन्हें भोजन दिया जाता है, लेकिन इस बार वे दोनों खाना खाते हैं और खाना उनको मतिभ्रम कर देता है और इस मतिभ्रम में वे दोनों अपने आप को एक कपल के रूप में देखते हैं। फिर लिजा और एडम उठकर बात करना जारी रखते हैं। एडम लिजा से पूछता है कि क्या उसकी आंखों की पुतलियां फैल रही है और लिजा जांच करने के लिए बाहर आती है और यह पता चलता है कि उनकी कोठरी एक दूसरे के बगल में है। एडम तय करता है कि यह एक अच्छी योजना है, इससे बात करते समय उनके भागने की योजना बनाना आसान हो जाएगा। तभी गार्ड की आवाज सुनाई देती है। एडम अपने सेल में चला जाता है और लिजा को सोने को कहता है। लिजा मना कर देती है और तभी लिजा का कॉलर उसके गले को चोक कर देता है। अगला सीन, एक गार्ड भोजन लेकर आता है। एडम उसे एक रोड के साथ बेहोश कर देता है। तभी एडम लिजा को जगाता है और उसे भागने के लिए कहता है, पर लिजा पीछे से उसके सर पर वार करके बेहोश कर देती है और गार्ड्स को बुलाती है। फिर हम लिजा को कुछ लोगों के साथ बात करते देखते हैं और हमें पता चलता है कि इस सब के पीछे लिजा का ही दिमाग चल रहा था और वह अपहरण के पीछे के मास्टरमाइंड में से एक है जो लोगों के ऊपर व्यवहारिक प्रयोग कर रहे थे। तभी एक महिला अपहरणकर्ता एरिका लिजा को इस प्रयोग को यहीं पर बंद करने को कहती है कि इससे लोग आहत हो रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि सभी इंसानों का इस्तेमाल किया जा रहा था। उनकी डिस्कशन से पता लगता है कि जिन लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उन्हें बाद में पैसे दिए जाएंगे। जब वे लोग बात कर रहे थे तभी फिशर नाम की एक महिला फोन पर मांग करती है कि कैमरा काम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि लिजा के सहयोगी ने उन्हें डीएक्टिवेट कर दिया था जब एडम भागने की कोशिश कर रहा था। बाद में लिजा फैसला करती है कि वह अपने कोठरी में वापस जाएगी। बाद में लिजा को उसकी कोठरी में लाया जाता है। लिजा कहती है कि उसे एडम को वश में करने के लिए कुछ और दिन लगेंगे जैसा कि वह चाहती है। अगला दृश्य में लिजा को उसके कक्ष में छोड़ दिया जाता है
और उसे बताया जाता है कि जो खाना उसे और एडम को दिया जाएगा असल में वह डॉग फूड ही होगा। फिर कुछ देर बाद एडम को लिजा के सेल के पास वाली कोठरी में लाया जाता है और यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है। लिजा जागती है, एडम उठता है और वह लिजा से पूछता है कि उनके पकड़े जाने के बाद क्या हुआ था जब वह भागने लगा था, लेकिन लिजा उसे बताती है कि यह उसका मतिभ्रम है। अगली सुबह लिजा और एडम को बाहर निकाला जाता है। उन्हें केवल चलने के लिए कहा गया है और वे चलते हुए बात करना जारी रखते हैं। एडम और लिजा बाढ़ पर कूदते हैं और बचने के लिए भागते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे दूर जाएं, उनकी गर्दन पर कॉलर कसने लगता है और वे फिर से वहीं पर गिर जाते हैं। अगले दृश्य में एडम को बंधे हुए दिखाया गया है और उसे एक इंजेक्शन दिया जाता है कि वह मतिभ्रम हो जाए। इसके बाद लिजा को भी बंद दिया जाता है और उसे भी इंजेक्शन दिया जाता है और वह भी मतिभ्रम करने लगती है और खुद को एडम के साथ देखती है। अगला दृश्य में हम दो अपहरणकर्ताओं को देखते हैं जो कि एरिका नाम की एक महिला और जॉर्ज नाम के एक आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं। जॉर्ज एरिका को बताता है कि वह लिसा और एडम से निपटने के लिए बाहर गया था क्योंकि वे दोनों पहले भागने की कोशिश कर रहे थे। बाद में महिला अपहरणकर्ता जॉर्ज की तलाश में जाती है। जॉर्ज के न मिलने के कारण वह कुछ अन्य लोगों को बुलाती है कर वे जॉर्ज की तलाश करते हैं। वे लिजा और एडम को बुरी तरह से बंधे हुए पाते हैं जो कि बुरी तरह तड़प रहे थे। अगले दृश्य में जॉर्ज दोपहर के भोजन के बाद लिजा और एडम को देखने के लिए आता है जो अपने सेल में बंधे हुए थे। तभी फिशर अंदर आती है और कहती है कि क्या चल रहा है और जॉर्ज उसे बताने की कोशिश करता है, लेकिन फिशर उसकी बात नहीं सुनती और वह कहती है प्रयोग हो गया है, लेकिन वह किसी के आहत होने को बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर लिजा को कैद में फिशर के पास ले जाया जाता है। फिशर लिजा को इंजेक्शन देती है और वह लिजा से प्रयोग के बारे में प्रश्न पूछने लगती है। वह लिजा से एडम के दस्तावेज मांगती है, लेकिन यह पता चलता है कि एडम इस परियोजना में एक इच्छुक भागीदार नहीं है। वह लिजा से कहती है कि मुझे मुख्य अथॉरिटी को इसके बारे में बताना होगा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती लिजा ने अपने हाथों से उसका गाला दबा दिया। वह प्रोफेसर फिशर को बेहोशी का इंजेक्शन देकर बेसमेंट में बंद कर देती है। फिर लिजा जॉर्ज और एरिका को यह बताती है कि फिशर चली गई है और वह एडम के साथ अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करने चाहती है। वह वापस अंदर जाने के लिए तैयार है और उनसे झूठ बोलती है। एडम सो रहा होता है। एरिका को अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पर जॉर्ज उसे कुछ दिनों के लिए खुद को कूल रखने को कहता है। अगले दृश्य में लिजा और एडम बात कर रहे होते हैं और लिजा एडम को कंफर्ट देने की कोशिश करती है। जॉर्ज फिशर को खोजने के लिए बेसमेंट में जाता है और वह फिशर को देखता है। उसे पता लगता है कि लिजा फिशर के बारे में उनसे झूठ बोल रही थी और उसने फिशर को मार दिया है। अगला दृश्य में लिजा और एडम अपने पिछले प्यार के बारे में बात करते हुए पिछली रात की बात करते हैं। बाद में एरिका इधर उधर घूम रही होती है और उसे प्रोफेसर फिशर की लाश मिलती है और वह चिल्लाती है और लिजा को उसकी चीख सुनाई देती है। लिजा को पता चलता है कि क्या हुआ है और वह तुरंत खुद को कॉलर से मुक्त करती है और उस चाबी के साथ एडम का कॉलर भी हटा देती है और एडम बड़ा हैरान होता है। जॉर्ज एरिका को समझाने की कोशिश करता है कि लिजा ने फिशर को मार दिया है, लेकिन एरिका इस पर विश्वास नहीं करती और जॉर्ज उसे नशे का इंजेक्शन लगाकर शांत कर देता है। अगले सीन में हम एडम और लिजा को भागने की कोशिश करते हुए देखते हैं, लेकिन जॉर्ज उनकी गर्दन पर कॉलर कसता है और उन्हें बेहोश कर देता है। अगले सीन में एरिका और एडम को दिखाया जाता है। कॉलर डाले एरिका एडम को कहती है कि उसे पता है कि लिजा को कहाँ रखा गया है, पर एडम को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि वह उसके अपहरणकर्ताओं में से एक है। एरिका एडम को पूरी बात समझाती है कि सारा प्रोजेक्ट मनुष्य को जानवर मानने के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा फंडेड है और वह भी इस प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, और कैसे लिजा ने एडम को इस प्रोजेक्ट में घसीटा है क्योंकि लिजा को एडम पर क्रश था। अगले सीन में हम लिजा को देखते हैं जो कि सब कुछ कैमरे पर देख रही होती है और उसे भी जॉर्ज ने बांध कर रखा हुआ था। जॉर्ज अंदर आता है। लिजा उसे सब कुछ ठीक करने की रिक्वेस्ट करती है। जॉर्ज सहमत हो जाता है और फिर वह उसे सेल के उस हिस्से में ले जाता है और उसे वहाँ कई लोग दिखाई देते हैं जिनका वे प्रयोग कर रहे थे। इस पर पता चलता है कि ये प्रयोग लिजा के एक्स बॉयफ्रेंड्स और उन लोगों पर था जिन्होंने लिजा के साथ गलत किया था। जॉर्ज लिजा को बताता है कि एडम उसके लिए सही नहीं है, पर वह है क्योंकि वह उसे अच्छी तरह से जानता है। वह लिजा को प्रपोज करना जारी रखता है और लिजा को प्रोफेसर फिशर की डेड बॉडी दिखाने ले जाता है जिसे उसने मार दिया था। जॉर्ज लिजा के प्यार को पाने के लिए सब कुछ कर रहा था। बाद में जॉर्ज लिजा को उस कमरे में ले जाता है जहाँ पर एरिका और एडम भी होते हैं। वह लिजा को एडम और एरिका में से एक को खत्म करने का विकल्प देता है। लिजा एरिका को चुनती है,
लेकिन जॉर्ज एडम के कॉलर को चोक करना शुरू कर देता है। लिजा उसे रोकने को कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। लिजा खुद को जॉर्ज को पेश करती है। बाद में जॉर्ज एरिका का कॉलर खोल देता है और एडम का कॉलर टाइट कर देता है। उसे लगता है कि लिजा अभी भी उसकी परवाह नहीं करती। लिजा एडम की परवाह करती है, पर लिजा को पता नहीं था कि जॉर्ज ने उसे नशे का इंजेक्शन लगाने के बाद उसके साथ संबंध बना लिए थे। पर वह कहता है कि लिजा उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और उसे छोड़ देती है। फिर जॉर्ज वापस आता है और लिजा के हाथ में टेबलेट देता है और उसे एक बटन दबाने के लिए कहता है, जिससे उसके सभी पूर्व प्रेमी खत्म हो जाएंगे। लेकिन लिजा खुद को खत्म करने का विकल्प चुनती है। जॉर्ज को यह पसंद नहीं है और वह लिजा को बचाने की कोशिश करता है। इस बीच लिजा जॉर्ज के होंठ पर काट कर उसे मुक्का मारकर एरिका को आजाद करती है। जॉर्ज उनका पीछा करता है और लिजा को पकड़ लेता है, लेकिन लिजा फिर उसे मारकर भाग जाती है। इसी बीच एरिका जॉर्ज के सर पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। अगले सीन में एरिका और लिसा को देखते हैं। उन्होंने जॉर्ज को जंजीर से बांधकर मार दिया और आखिरी सीन में लिजा एरिका को भी मार देती है। दोस्तों, मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आपका दिन शुभ हो।